दोस्तों, यह एक पौराणिक कथा है जो आपके दिल को छू जाएगी। कभी कभी जो चमकता है वह सोना नहीं होता और जो वरदान लगता है वह शायद श्राप हो। यह कहानी है एक राजा की जिसने स्वर्णिम युग तो देखा, लेकिन एक श्राप की आग में अपने जीवन का सबसे बड़ा मूल्य चुकाया। दोस्तों, राजा वीरेन घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों के संग शिकार के लिए निकल पड़ा, पर जंगल में रास्ता भटक गया। उसी दौरान उसने एक दिव्य तेजस्वी ऋषि को तपस्या करते देखा। आकाश से बिजली गिरी, राजा घबरा गया और झुककर विनम्रता से प्रणाम किया। ऋषि ने आंखें खोली और कहा, राजन, तुम धर्म प्रिय हो, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, पर इसका मूल्य समय बतलाएगा। ऋषि ने उसे एक चमकता हुआ रत्न देते हुए कहा, यह रत्न राज्य में सुख, समृद्धि और विजय देगा, परंतु ध्यान रहे, यह एक दिन तुमसे तुम्हारा सबसे प्रिय चीज छीन लेगा। दोस्तों, राजा ने रत्न को अपने मस्तक पर धारण किया और उसके अगले ही दिन शत्रुओं ने समर्पण कर दिया। सूखा मिट गया, फसलें लहलहाने लगी, सोना जैसे जमीन से उगलने लगा। 20 वर्षों में वीरेन का राज्य स्वर्ण भूमि कहलाने लगा, परंतु एक बात अनकही रह गई। जिस दिन राजा ने रत्न धारण किया, उसी रात उसकी पत्नी रानी अवंतिका की पालकी नदी पार करते समय डूब गई थी और हर किसी ने इसे केवल एक दुर्घटना माना। दोस्तों, राजा वृद्ध हो चुका था। उसका पुत्र आर्यन बलवान, प्रजावत्सल और न्यायप्रिय था। राजा ने रत्न उठाकर उसे आर्यन के मस्तक पर बांधा और कहा, ये रत्न हमारे वंश का भाग्य है, अब यह तुझे विरासत में मैं सौंपता हूँ। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन उसी रात से शुरू हुआ विनाश का खेल। दोस्तों, हर रात महल के समीप कोई स्त्री विलाप करती है। किसी स्त्री की करुणा भरे रोने की आवाज आती है, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, रत्नों को मत दो। दूसरे दिन आर्यन ने सैनिकों को खोजने भेजा। सैनिकों ने खोजा, परंतु कुछ दिखा नहीं। आर्यन ने यह बात अपनी बहन अन्विता से कही, जिसने इसे स्वप्न समझ लिया था। उस रात आर्यन बिस्तर पर करवट बदलते बदलते सो गया। उसे स्वप्न आया, एक जलती हुई नगरी, काली परछाई और एक स्त्री चित्कार करती हुई कहती है, राजकुमार, समय समाप्त हो रहा है, रत्न तुम्हारे मुंह को निगल जाएगा, उसे त्याग दो। आर्यन की नींद अचानक खुल गई। जागते ही आर्यन ने महल के प्राचीन शास्त्रों को खंगालना शुरू किया। तब उसे एक राजपुरोहित की गुप्त पांडुलिपि मिली, जिसमें लिखा था, रत्न न केवल शक्ति देता है, वह जीवित आत्माओं की कीमत लेता है। एक रात अन्विता महल से लापता हो गई। कहीं कोई सुराग नहीं। राजमहल में शोक छा गया। आर्यन टूट गया। तभी एक वृद्ध साधु ने आकर कहा, रत्न को छोड़ो, वरना तुम्हारी आत्मा भी इस अंधकार में खो जाएगी। दूसरे ही दिन आर्यन रत्न लेकर वहां पहुंचा जहां अग्नि कभी बुझती नहीं थी। वह चिल्लाया, हे दिव्य शक्ति, मैं इस रत्न का त्याग करता हूँ, मेरी बहन लौट आए, मैं सब छोड़ने को तैयार हूँ। और उस रत्न को आर्यन ने अग्नि में डाल दिया। रत्न को अग्नि में डालते ही आकाश में चमक फैली। एक तेजस्वी प्रकाश पुंज से एक स्त्री निकली, अन्विता, बेहोश लेकिन जीवित। आर्यन ने सिंहासन त्याग दिया। वह योगी बन गया। उसके त्याग ने उसे राजा से ऋषि बना दिया। तो दोस्तों, सत्ता, शक्ति और वैभव की लालसा में जो भी अपने प्रियजनों को खो दे, वह राजा नहीं, राक्षस होता है। त्याग ही सच्चा धर्म है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।